फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। फ्रेंड्स, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप सभी के पास एक सरल तरीका से समझाने का प्रयास करूँगा और अच्छी से अच्छी जो है आप लोगों को समझ में आ सके, इस तरह से प्रयास करूँगा। यहाँ देखिए अध्याय 2 वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी है। सबसे पहले इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि 7.7 वगैरह सब चीज़ का गुणा भाग आता है इसमें। जैसे कि मान के चलिए 7 दशमलव किसे कहेंगे, तो 7 दशमलव क्या होता है, जो पूरी तरह से भाग चला जाता है, शेष फल नहीं बचता, उसको 7 दशमलव कहते हैं। जैसे कि 7/4 इसको भाग करके लिखेंगे तो ये हो गया आपका 4 एकम 4। 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दशमलव लगाएंगे फिर ये 0 बढ़ेगा, फिर ये होगा 7 चौक कितना होगा, 4 एकम 4 और 7 में 4 घटाएंगे ये आ गया आपका 3 और दशमलव लगाएंगे 0, फिर 4 बच्चे कितना होगा 28 लिख लिए है। अब इसमें घटाएंगे कि 30 में तो 28 नहीं घटा सकते, यहाँ पर घटाइए। 10 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, ये हो गया आपका कैंसिल। तो दशमलव एक बार लगा भाग नहीं जाएगा, 0 करेंगे तो ये होगा 4×5 20। इस तरह से 4×5 20 होगा, मतलब ये भाग चला गया। इसको बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत दशमलव किसे कहेंगे, तो अशांत दशमलव में जो पूरी तरह से भाग नहीं जाता है उसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। जैसे कि 1/6 1/6, एक को आपको भाग करना है 6 से, तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 6 शून्य 0 1 भाग जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव लगाएंगे फिर ये 0 बढ़ेगा, फिर ये होगा 6 एकम 6, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 छक्का 36, दशमलव लगा 28 में तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। दशमलव एक बार लगा 0 फिर बढ़ाइए, 6 छक्का 36, ये फिर से 4 आया। दशमलव एक बार लगाइए 36, 6 छक्का 36, ये फिर से मतलब ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और इससे क्या करते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं, और बार नहीं लगाते हैं तो ऐसे बिंदी लगा देते हैं। तो इस तरह से जो आपका भाग है ये आगे बढ़ता जाता है, शेष फल नहीं आता है, तब इसको कहते हैं अशांत दशमलव। इसमें इसके अलावा और कुछ जानेंगे, जैसे कि रूट जो है, करणी जो है, मान के चलिए ये इस तरह से जो चिन्ह है इसको बोलते हैं वर्गमूल। अगर यहाँ पर है तो फिर वर्गमूल, और नहीं है तो फिर वर्गमूल, या फिर इसको बोलते हैं रूट, या फिर बोलते हैं इसको करणी। इससे तो कई बच्चे क्या होता है, जैसे कि करणी वगैरह वाले प्रश्न देख लेते हैं तो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे हम करेंगे इस तरह से। तो यहाँ एक फार्मूला के हिसाब से जैसे कि 3√5 मान के चलिए प्लस यहाँ पर 7√5 है, इस तरह से है। इसको हल करना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 + 7 और यहाँ का जो √5 है वो बाहर लेंगे, तो ये कितना होगा, 3 और 7 होगा आपका 10, और ये हो गया आपका √5। इस तरह से यहाँ पर आपको लेकर इस तरह से देख सकते हैं, a√b, उसके बाद प्लस c√b इक्वल टू, अगर लिखेंगे इसको तो a + c और ये हो गया आपका d। इसी कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को सभी में क्या हो जाएगा, आसान है। इसमें एक और आता है कि परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या कहाँ से कहाँ ज्ञात करना है वो सब इसमें देखेंगे। तो मान के चलिए यहाँ आपको गुणा करने के लिए भी आता है, तो सबका अलग अलग सूत्र है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। सभी √a है, उसके बाद यहाँ √b है, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, तो रूट में ab इस तरह से लिखते हैं। a रूट में है, उसके बाद यहाँ भी √b है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूट में a और b, जिसे सब क्या हो जाएगा, एक सरल हो जाएगा। यहाँ कुछ संख्या को बता देते हैं, ये बच्चे जो है भूल जाते हैं। पहला आपका संख्या मान के चलिए आता है कि प्राथमिक संख्या,
प्राकृत संख्या किससे करते हैं? प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके ये कहाँ तक जाता है? इंक्रीमेंट है। दूसरा जो है आपका आता है मान लीजिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? डबल से दर्शाते हैं। होल नंबर कहते हैं 0 1 2 3 4 5 लेके ये भी वही तरीका है। तीसरा अगर आपका आता है तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे इसको। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? इसको जेड या फिर आई से दर्शाते हैं, जिसमें एक तरफ आपका प्लस होता है और एक तरफ आपका क्या होता है? माइनस होता है। कहने का मतलब है कि राइट साइड आपका प्लस होगा और लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस होगा। इस तरह से ये पूर्णांक संख्या होगा। उसके बाद आपका आता है चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए हम लोग समझते हैं कि P/Q परिमेय संख्या अगर बटे वाला है, मान लो इसलिए आपको -4 और यहाँ 7 है, इस तरह से अगर बटे में अगर आता है तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं कि वो क्या है? परिमेय संख्या। वही बात इसमें एक ऐसी है कि अगर किसी भी संख्या के बाद मान के चलिए इस तरह से कोई संख्या है, इसको आपको किस में बदलना है? तो इसको बदलना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो इसको आप 10 से भाग कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से। 10 से भाग करेंगे। अगर दशमलव के बाद मान के चलिए 2 3 4 संख्या है, दशमलव के बाद जब कोई भी संख्या है उसके बाद जब कुछ भी संख्या ले लीजिए 3.224 इस तरह से है। दशमलव आपको हटाना है, मतलब परिमेय संख्या में चेंज करना है, तो इसको आपको किससे भाग करेंगे? 1 2 3 से भाग कर दीजिए। इसको आप लोग लिख सकते हो 3224 बटा 1000। मान के चलिए दशमलव के बाद यहाँ पर 5 6 संख्या, तो इसको आप इसी से भाग कर दीजिए। दशमलव के बाद ये 6 दशमलव। अच्छा, इसमें एक बात ऐसे है कि बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं कि दशमलव के बाद इसको पढ़ते हैं 3.224, तो इसे नहीं पढ़ना है 3.224 इस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ कितना जो है संख्या जो जगह है तो 4 3 4 6 7 दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 इधर से लिखते, सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी संख्या से आप 0 लगा के गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए, दशमलव उसमें से हट जाता है। तो ये क्या है? इसमें भूमिका है। अब इसमें ये सब है सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्नावली। अच्छा, इसमें परिमेय संख्या याद करने के लिए भी आता है, जिसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे प्रश्नावली में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या है? पहला प्रश्न है आपका 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हल करेंगे। ध्यान से समझना कि 6 व 7 का लघुत्तम समापवर्तन यहाँ कितना है? लघुत्तम समापवर्तन 1 है, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1। तो 6/1 और 7/1 कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी? 3 परिमेय संख्या। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। परिमेय संख्या यहाँ 6/1 है, परिमेय संख्या ज्ञात करने तो बटे में लिखेंगे, कुछ नहीं मतलब 1, तो लघुत्तम समापवर्तन 1 आएगा। तो 6/1 को किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। इसको जो है गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 24 और बटे में आएगा 4। अंश और हर दोनों में ये गुणा करना है। ये क्या है? आपका अंश है और ये क्या है? आपका हर है। तो अंश और हर दोनों में गुणा करना है। 24/4 आया। उसके बाद यहाँ 7/1 को फिर से इसे गुणा करना है 4/4 से, तो इसमें कितना आएगा? 7 × 28 आया और 4 × 4 आया। अब 24/4 और 28/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। कितना कितना आएगा? इसमें आएगा 25/4 और उसके बाद 26/4 और उसके बाद 27/4। ये क्या है? आपका आंसर है। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ेंगे, उसके बाद अंश और हर में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसके बीच की संख्या को लिखेंगे इस तरह से।
इसमें क्या है तो हल करेंगे तो ध्यान से देखना कि यह 4/7 है और उसके बाद कितना है 5/7 है, जिसमें हर क्या है ऑलरेडी समान है। इसके बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है यहाँ लिख देते हैं कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक अधिक मतलब एक क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक अधिक लेकर अंश व हर में क्या करते हैं गुणा करते हैं, अंश व हर में गुणा करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें एक अधिक करेंगे, मतलब 5 धन 1 बराबर कितना होगा 6। अंश और हर में इसका गुणा करेंगे, जैसे कि 4/7 करेंगे तो 4/7 गुणी अंश और हर में गुणा करेंगे 6/6 का, तो ये कितना होगा 6 चौक 24 होगा और 7 6 होगा 42। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 5/7 के लिए लेंगे तो ये 5/7 अंश और हर में गुणा करेंगे 6 का, तो ये होगा 5 6 30 और यहाँ 7 6 42। तो ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे 24/42 और 30/42 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या क्या आएगा जी? 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42। तो इस तरह से ये क्या है आपका आंसर है, एकदम सरल है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे सरल तरीक़ा से समझा सकूँ। यहाँ देखिए 2/3 और इसको हम करेंगे कि 2/3 और 2/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए ध्यान देंगे कि लघुत्तम समापन ज्ञात करेंगे। तो हरों का इसमें लिखेंगे हरों का लघुत्तम समापवर्त कितना है 3 × 4 बराबर 3 चौक 12। तो 2/3 को हल करेंगे, 2/3 को हर समान करने के लिए 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 परिमेय संख्या याद करना है, एक अधिक करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, तो 2 चौक कितना होगा 8 होगा और 3 चौक कितना होगा 12 होगा। अब इसका हर समान करने के लिए किससे गुणा करेंगे? इसको 3/4 को हर समान करने के लिए गुणा करेंगे 3/3 से, तो 3 किया होगा 9 और 4 किया होगा 12। अब इसमें हम लोग इन दोनों को जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। जैसे कि 2/3 का पार्ट कौन सा है 8/12 है, तो 8/12 को गुणा करेंगे 4/4 से, कितना होगा 8 चौक 32 और 12 चौक 48। इसी तरह से ये 3/4 का कौन से भाग, ये इसका भाग है और 3/4 का ये वाला भाग है जिसमें आपका आता है 9/12। 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 9 चौक 36 और 12 चौक 48। हर समान आया तो इसमें 32/48 और 36/48 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो कौन कौन से हैं? तो 33/48, उसके बाद 34/48 और उसके बाद 35/48, जो दोनों के बीच में अतः इस तरह से क्या है आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न दशमलव रूप को P/Q मतलब P/Q मतलब परिमेय संख्या में क्या करना है बदलना है, व्यक्त करना है। तो इससे पहले अभी देखिए कि इसके पहले जो बताया है इसको दशमलव है, दशमलव को क्या करना है हटाना है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो ये क्या है दशमलव हट जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है। दूसरा में क्या है 1.6। 1.6 आपको हटाने के लिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या, तो 2 0 लगाइए और ये दशमलव हट गया आपका। करते हैं तो फिर कटा लीजिए, नहीं करते हैं तो फिर रहने दीजिए। किससे कट रहा है 4 से कट रहा है तो 4 से कटा दीजिए। जैसे कि ये हो गया आपका 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सॉरी 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 पंचे 20, मतलब यहाँ आया 42/25। ये क्या है आंसर है। तीसरा जो है आपका प्रश्न इसी में 105.25।
दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। दशमलव हटानी है तो फिर दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 संख्या बढ़ा दीजिए। दशमलव के बाद ये हो गया आपका 105 और ये 25/100। करते हैं तो कटा दीजिए, नहीं करते हैं तो फिर रहने दीजिए। जैसे कि 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 से फिर कटेगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 1 बच गया, 5 या 15, इसमें आ रहा है 43/4। ये क्या है? आंसर। और नेक्स्ट जो है आपका 7.36। दशमलव पर 2 संख्या है, दशमलव हटानी है तो 7.36 बटे 2 संख्या बढ़ा लीजिए तो इसमें होगा आपका ठीक है, इसमें होगा आपका 736/100। करता है तो कटा दीजिए, नहीं करता है तो रहने दीजिए। जैसे कि 2 से कट रहा है, 2 दिया कितना होगा? 6 होगा और इसमें 1 बच गया 13 होगा, 2 6 के कितना होगा? 12 होगा, 1 बच गया 16 होगा, 2 8 16 हो गया और ये हो गया आपका 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, 2 से फिर कटेगा, 2 से फिर कटा तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये कटेगा 2 एकम 2 और 16 में 2 8 16 और 2 चौक 8, इसमें आ गया 184/25। इस तरह से ये क्या है आपका आंसर है। इसमें नेक्स्ट जो है प्रश्न देखते हैं तो ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है निम्न दशमलव रूप को p/q के रूप में बदलना, परिमित संख्या के रूप में क्या करना है? बदलना है। तो इसके लिए हल करेंगे तो माना कि इसको माना कि x = 0.70 बार, इसको बार करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x = 0.707070, इसको मान लीजिए समीकरण है। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? इसको वास्तविक में देखना है कि 2 संख्या है तो इसमें क्या करेंगे? दशमलव के बाद 2 संख्या तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करने पर तो ये होगा 100 × x बराबर दशमलव का 2 संख्या इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये होगा 100 × 0.707070। समीकरण 1 को गुणा करेंगे, समीकरण 2 को गुणा करेंगे, किसी को भी। तो ये होगा 100x बराबर ये होगा 70 जो है 70, आगे बढ़ गए तो ये 707070, इस तरह से इसको ले सकते हो। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 को लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से घटाएंगे और राइट साइड को राइट साइड से घटाएंगे। तो यहाँ 100x में क्या करेंगे? 1x माइनस करेंगे। यहाँ सामने में 70 है, उसके बाद 707070 घटाएंगे तो इसको लेंगे समीकरण 0.707070, इस तरह से घटाएंगे। तो 100x में अगर 1x घटाते तो यहाँ पर आएगा 99x। 70 में आप 0 को घटाएंगे तो आएगा 70.70 में 70 मतलब 70 में 70 घटाएंगे तो 0, 70 में 70 घटाएंगे तो 000, इस तरह से आगे आएगा। तो इसमें दशमलव के इधर का वैल्यू नहीं रहता 0 का, इसको नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 99x बराबर 70 या x = 99 जो है इधर गुना है, इधर जाके क्या होगा? भाग होगा। फिर ये क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे 8.39 मानेंगे कि माना कि x बराबर x या फिर इसको मान सकते हो p/q, क्योंकि परिमित संख्या के रूप में ज्ञात करना है, बटे के रूप में ज्ञात करना है। तो x = 8.39। तो दशमलव के बाद इसमें इसमें बार है, इसमें क्या है? बार है। तो इसमें लिखेंगे कि 8.393939 इस तरह से लिखेंगे दोनों पक्षों में। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसमें भी तो इसको बनाएंगे दोनों पक्षों में दशमलव हटाने के लिए, दोनों पक्षों में दशमलव हटाने के लिए 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करेंगे तो ये होगा 100 × x बराबर इधर 100 × 8.39 और 8.39 ऐसे करके गुणा करेंगे। तो यहाँ होगा 100 और 100 का 100x और इसमें होगा
सॉरी ये जो है 8 तो है, उसके बाद 3 9 कहाँ आएगा, आगे आएगा, और 3 9 आगे आने के बाद यहाँ पर बचेगा 3 9 3 9 3 9। इस तरह से इसमें क्या होगा, बचेगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 100 में 1 1 से घटाएंगे, 100 1 में 1 1 से जो है यहाँ घटाएंगे, और इधर 839.3939 में किसको घटाएंगे, तो 8.3939 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 100 100 में 1 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ, 99 100। 839 में 8 घटाइए, मतलब 9 में 8 घटाइए तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये 3 बच गया और ये 8 बच गया। दशमलव में 3 9 का घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 इस तरह से आएगा। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं कि 99 100 बराबर 831। तो ये 831 या 1 से इक्वल टू 831 एक गुणा है, इधर आके क्या होगा, भाग होगा। इतना कह दिए आपका आंसर। बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है या अशांत दशमलव है। शांत दशमलव किसे कहेंगे, जो पूरी तरह से भाग चला जाता है उसको शांत दशमलव कहते हैं, और जो पूरी तरह से भाग नहीं जाता, शेष फल जो इस तरह से भाग चला जाता है उसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। तो एक बार देख लेते हैं, पहला इसमें हम करेंगे तो ये आपका पहला जो है 126/5। इसको हम करके देखेंगे वास्तविक भाग क्रिया से। इसको कौन से भाग क्रिया बोलते हैं, वास्तविक भाग क्रिया। 5 से भाग करेंगे, 5 से कितना होगा, 10 होगा। 2 में 0 घटाएंगे तो आएगा 2, ये 6 को उतारेंगे, फिर 5 5 कितना होगा, 25 होगा। 25 के बाद 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 25 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। ये क्या होगा, भाग चला गया। तो 126/5 बराबर में कितना आया, 25.2। और ये क्या है, 7 दशमलव। ये है आपका 7 दशमलव है। दूसरा जो है इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे दूसरा को, तो दूसरा में आएगा 22/7। 22/7 को हल करेंगे तो यहाँ पर 22/7, 7 या 21, 2 में गया 1.0 बढ़ाएंगे तो 7 चौके 7 1 मिनट, 2 में घटाएंगे तो 7 एकम 7। 10 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। भाग जाएगा क्या, जी नहीं जाएगा। तो दशमलव एक बार लगाएंगे, 0 फिर से बढ़ाएंगे, 7 चौक कितना होगा, 28 होगा। दशमलव 1 2 आ गया, दशमलव लग गया है, 2 तो भाग नहीं जाएगा। 0 क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया, 6 हो गया। दशमलव लगा है, 0 फिर से बढ़ा दीजिए। 7 को बढ़ा से पढ़िए, 7 हो या 7 से कम हो तो कितने बार में जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, और यहाँ 4 आ गया। फिर से मतलब इधर ये जो क्रम है जारी रहेगा। इसलिए ये जो है इसको आप लोग लिख सकते हो 22/7 बराबर 3.1428। यह जो है अशांत दशमलव है। ये क्या है, अशांत दशमलव। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाना, कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से बनेगा उसको। और ये जो है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे, उसमें करनी वाले रूट वाले जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मक्खन हो जाएगा।